हरिओम हरिओम। आप पूछते हो उलझने कैसे कम करें। आपने पूछा उलझने कैसे कम करें। अरे भैया, ये उलझन जो होती है ना, ये जीवन के साथ पैदा होती है। देखो, बच्चा पैदा होता तभी से तभी से उलझना शुरू हो जाता। कितना चिल्लाता है, वो भी उलझन करता है कि हम कहाँ आ गए, कौन सी दुनिया में आ गए, कहाँ संकट में फंस गए आकर के। गर्भ में रहता तब भी चिल्लाता, बाहर आता तब भी चिल्लाता। ये मानुष को यही तो सब। देखो तो आज हम देखते हैं कि चारों तरफ कितना दुख परेशानी, और क्यों है? लालच, असंतुष्टि के कारण। जितना है उतने में संतुष्ट नहीं रहते हैं ना, यही से दुख है। चारों तरफ सब दुखी दुखी दिखाई देंगे, सब परेशान हैं। ज्यादा धन वाला, कहते नहीं है, धनी इंसान जो है धन की रक्षा हित रात रात भर जाग रहा। यहाँ हमने देखा कौन यहाँ परेशान नहीं है, बताओ। धन वाला धन की रक्षा हित रात रात भर जाग रहा, कहीं चला ना जाए, कहीं छापा ना पड़ जाए, हैं रात। वो भी तो परेशान है, ज्यादा धन वाला। क्या वो सुखी है? बताओ हमको। वो भी नहीं सुखी है ना, वो रात भर जाग रहा। और जिसके ज्यादा संतानें हैं वो भी दुखी है। एक कहता हमारे कोई संतान नहीं है, तब भी दुखी है। और जिसके संतान है वो भी दुखी है, कहता ये मेरा कहना नहीं मानते, अपने मनमानी करते हैं, अपने मनमानी चलते हैं, हमारे कहने में कोई है नहीं। एक ये भी परेशानी। सब कौन यहाँ हैरान नहीं? बताओ, सब हैरान है, सब उलझन में पड़े हुए हैं। ऐसा कोई नहीं है, तो सब परेशान हैं यहाँ। तो तुम देख लो, सबके अंदर उलझने भरी पड़ी हैं। और कोई कहते हैं कोई दुखी है अजीर्ण बीमारी से, खा खा करके उसको अजीर्ण हुआ, हॉस्पिटल भरा पड़ा है। खा करके डाइजेशन बिगाड़ लेते हैं, ज़्यादा खाना ही ना दुख का कारण है। ज़्यादा खाना ही दुख का कारण है, वो दुख में वो परेशान है। कोई परेशान है भूखमरी से कि क्या करें, है ही नहीं, क्या खा लें क्या खा लें। वैसे आज कोई नहीं है। एक ज़माना था कि जो है इंसान समोसा के लिए ललचाता था, आज समोसा देख करके भागता है, चिकनाई देख करके, क्योंकि दो रोज हार्ट अटैक पड़ रहे हैं। जितनी जो है ये बाहर की चीज़ें खा खा करके, देखो कम उम्र वाले का हार्ट अटैक, नसें चौक हो जा रही हैं, इनको हार्ट अटैक पड़ रहा है, वो भी परेशान। वो तो गया कच्ची मौत, अध बीच में मशीन को बिगाड़ दिया। जब मशीन बिगड़ गई तो कैसे चलेगा? और घर वाले भी परेशान हैं। तो सबको आज की दुनिया में देखो जा करके, भौतिक सृष्टि से तो देखो जा करके बहुत उन्नति आज की भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत उन्नति हुई है। पहले के ज़माने से आज बहुत उन्नति हुई है। कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन आज आम आदमी के पास भी है। फिर भी ये सब सच्चे, ये हमको सच्चा दुख देने में असमर्थ हैं। इतना होने पर हैं, पहले जो होता था, मोबाइल सबके पास में नहीं होती थी, बेसिक वाला रहता था। मोबाइल करने के कहाँ दुकान पर जाया जाता था। हैं, कंप्यूटर कहीं कोई कौते नहीं रहा है, बहुत कम। आज कंपलसरी हो गया स्कूल में। हर एक, आप जो है आपके घर में सेवा करने वाली आती हैं, उनसे उनके पास मोबाइल जरूर रहेगा। हैं, कहेंगे आ रही हो कि नहीं आ रही हो? हाँ आंटी जी, पानी बरस रहा है इसीलिए हम रुके हैं। देखो मुश्किल है आना, हमारे यहाँ पानी भर गया है, बस छुट्टी मिल गया। लेकिन उनसे पूछो क्या वो जो है सच्चा सुख है उनको?
वो भौतिक चीज़ें क्या उसको सुख देने में समर्थ हैं? सब असमर्थ हैं। यदि गहराई से हम जीवन को, यदि हम कहते हैं जीवन को गहराई से देखें तो अनुभव करते हैं हम। जीवन अगर गहराई से देखें तो अपने जीवन को, कि दुख का मूल कारण क्या है? अहंकार है या इच्छा है? या कोई लालच भरा पड़ा परेशान? हमें क्यों परेशान है? परेशानी का कारण यही है। कोई आज यहाँ देखो, कोई कौन परेशान नहीं है? सबको देखो, सब परेशान है, सब दुखी हैं। ना धनिया सुखी ना जनिया। जिसके धन ज्यादा है वो भी नहीं सुखी है, जिसके जन ज्यादा वो भी सुखी नहीं है। एक सुखी है, कहते एक संसार में सुखी है कबीरा, जो राम का भक्त है। वही सुखी तुमको दिखाएगा और कोई नहीं दिखाएगा। राम के भक्त बिना कोई तुमको सुखी नहीं दिखाएगा। अब वो कोई करना नहीं चाहता है, भगवान की तरफ कोई चलना नहीं चाहता। सबसे बड़े दुख की बात यही है। अहंकार में कोई झुकना नहीं चाहता। मूल कारण दुख का क्या है? अहंकार है। यह संसार अहंकार ही, ये भी बताया, अहंकार ही, अहंकार के ही विस्तार है और कुछ नहीं है। सोच लो, अहंकार ने सारी मानवता को बताए नचा कर रखा है। अहंकार के कारण इंसान ऊंट बन के घूम रहा, कोई झुकना चाहता नहीं। ईगो इतना भरा पड़ा है ना, कोई झुकने नहीं चाहता। अरे गुरु कहते झुक जाओ ना। वो कैसे झुके? अगर फल लगा हो तो झुक जाए। हर पेड़ को देखो जा करके, आम के पास में जाओ, बिल्कुल डंडा जैसे खड़ा है, ऊपर का सर उठाया, लेकिन आम फड़ता है तो वहाँ फल लगते हैं तो बिल्कुल झुक जाता है। जामुन का पेड़ देखो जाके कैसे खड़ा है, सर उठाकर, लेकिन फल लगता है तो कितना झुका रहता है, बहुत झुका है। झुक के बिल्कुल नीचे आ जाता। कोई छू लेता तो डांडे फट जाती हैं। आंधी आती डांडे फट जाती। गरुआई है, जब झकोरा मारता है गरु के कारण झुक जाता है। तो इसलिए सब यही परेशानी का कारण यही है। आज उलझन का कारण क्या है तुम बताओ? एक यही उलझन का कारण है। उलझन का कारण यही होता है अहंकार। और इसी जितना मानव जीवन है, इसको जो है अहंकार ने नचा करके मारा है और सबको नचा रखा है। इसने जीवन को दुखी इसी ने बना रखा है, दुखी और कुछ नहीं। आज निराशजनक जो है, जितना इंसान है खोखला, इसको निराशजनक बना दिया, खोखला बना दिया है। और क्या किया? यही ने जरा सा मानवता है रही नहीं गई है, इसीलिए उलझने हैं, परेशानियां हैं और कुछ नहीं है। यही कारण है। यदि हम जो है सफल होंगे, जैसे कि बताया नहीं, फिल्मी सितारों में देख लो, बड़े बड़े लेखकों को, गायकों को, गायकों के जीवन को देखते हो, उनके जीवन में बताया है ऊपरी चमक दमक बहुत है, पर अंदर से कहते हैं उनका जीवन खोखला है। देखो सबका खोखला होता है। तुम देख लो, ऊपर से उनको इतने अच्छे लगेंगे, इतने सूट बूट में, बहुत ऊपर से शरीर को सूट बूट पहनाने से कहीं अंदर की जो है उलझने कम होती हैं, परेशानियां कम होती नहीं। ये सब दारू पी पी कर नशे में रहते हैं तो शरीर बिगड़ेगा ही। बताओ, शराब पी पी करके लत गलत लगा लिया है। पहले भी जो फिल्में बनती थी, इंसान रो देते थे, उसमें सब धार्मिक, हर एक फिल्म देखो जाके उसमें सब धर्म से जुड़ जाती थी।
आज वो है ही नहीं। कितने जो है इतने आंसू भर आते थे, इतना बढ़िया बढ़िया उसमें रहता था। मोहम्मद रफ़ी को देखो, इनको बैजू बावरा के पिक्चर देखो, उनके गायकों को कि जो है दर्द भरा हुआ था। तो ये कहा उनके जीवन में ऊपर की चमक दमक तो बहुत है, पर अंदर से सब उनका जीवन खोखला होता है। उनके पैसा बहुत है, लेकिन पैसे में उनको असली शांति नहीं है। हैं, पैसा किसी को सुख देता है, पैसा किसी को जिंदगी देता है, कैसा शांति देता है, शांत बनाता है, क्योंकि विवेक है ही नहीं ने, बुद्धि है ही नहीं ने कि पैसा कहाँ कर लगाया जाए, कैसे खर्चा कर किया जाए। उसको जो है दिमाग ही नहीं, खाली उसको देख देख करके ईगो पालो, अहंकार पालो, करे हमारे पास में है, बस ये नहीं जानते हमारा नहीं है। जोड़ जोड़ के रखो, कमरा भर लो नोटों से, और ऊपर से मजदूरी लगा लगा करके, मजदूर नत्थी बनवा बनवा करके ऊपर छत तक का ढेर लगा लो। आंखों को सुख मिल सकता है, लेकिन अंदरी सुख नहीं मिल सकता है। यही लिया शांति है, और कोई शांति का कारण नहीं है भाई। तो अब चाहे जितना बड़ा गायक हो, चाहे इतना बड़ा लेखक हो, ऊपर से लिखता ना, अगर ये भगवान का नाम लिखता गाता तो भगवान का गाता ना। सुदामा भगवान के गुणगान गाता था, और उसका भाई जो था वो राजा के गुणगान गाता था, वो राजा था। सुदामा को, यही भक्त को तंगई है गिफ्ट मिला है, निंदा, गरीबी और बीमारी, 3 चीज भक्त को भगवान देता है गिफ्ट में, यही देता है। निंदा का अगर निंदा होती है तो संसार में नहीं घुसता है, और अगर जो है फिर जो है भगवान की तरफ भागता है, भैया किसके पास कोई हमको कौन पूछेगा, तो भगवान के आगे रोने गाने के लिए आता है। और जो है गरीबी होती है तो कहता भगवान कोई हिल्ला लगा दो, भगवान कुछ रोजी दे दो, प्रभु हमको जो है परमात्मा से, भगवान मेरी रोजी कहीं लगाते, भगवान हमको ऐसा, वो भगवान को रटा करता है, हमेशा करीब रहता है। हैं, गरीबी आती है तो, और बीमारी, हे भगवान ठीक करो प्रभु, हाय भगवान, हे नाथ, हे प्रभु पैसा नहीं है, कैसे इलाज करें, तब भी भगवान के करीब रहता है। तो ये 3 चीज उसको गिफ्ट मिली हुई है। तो सुदामा जो था गरीब जरूर था, लेकिन वो एक डिगा नहीं, भगवान के गुण गाता था अपने कृष्ण के। और वहीं उसका भाई था, तो राजा के दरबार में जाता था, राजा के गुणगान गाता था, उसकी जो है स्तुति करता था। सुदामा भगवान की स्तुति करता था और कहता था, अरे तू कहाँ फकीर बना बैठा है, अरे देख मैं राजा के वहाँ जाता हूँ, भरपेट भोजन मिलता है, राजा कपड़ा देता है, राजा हमको घर की सामग्री देता है, मेरे बच्चे भी देखो सुख से हैं, तू इधर उधर भीख मांगे भी नहीं मिलती। सुदामा चला करना राजा के गुणगान वहाँ कृष्ण के गाने से क्या मिलेगा है। लेकिन भक्त नहीं डिगा, भगवानी की गुण गाया उसने, डिगा नहीं। लेकिन जो भगवान का गुण गाता था तो भगवान ने अपनी द्वारिकापुरी से भी ज्यादा सुदामा को दे दिया, कंचनपुरी बसा दिया। क्या भगवान को देने में सामर्थ्य नहीं है, लेकिन कब जरूरत है तब भगवान देता है, तब देता है। लेकिन यही कहते हैं हिम्मत हार जाता है इंसान, टूट के चल देता है, भाग जाता है। तो इसलिए यही दुख का कारण यही है? अरे बताते हैं, ये गुरु भगवान बता रहे हैं कि परमात्मा के गुणगान गाओ, परमात्मा से लग जाओ ना, तुम संसार में लगते हो। अरे एक जो है सबके दुख को हरने वाला, एक पलक झपकाए तो सृष्टि का लय हो जाए, एक पलक उठाए तो सृष्टि की सारी बस जाए। लेकिन नहीं, जीवन में है तलाश काहे की है।
इंसान को जो है, ये लोग कहते हैं, ये तलब लगती है, अकेलापन होता है तो क्या करता, शराब पी करके कहते हैं ये शराब पिएगा, सिगरेट पिएगा। अरे संघर्ष नहीं कर सकते जीवन में, हैं? जीवन काहे के लिए मिला है? अरे नहीं, परमात्मा से मिला है, परमात्मा के लिए लगा दो ना। क्यों इसको बचा कर रखे हो? नहीं, भगवान से अशांति भगवान ही दूर कर सकता है। हमारे अशांत मन को शांति देने वाला एक ही है। शांति बना लो। शांति तो भगवान के चरणों में है। लक्ष्मी बांटने चली तो नारायण ने थाल में से उतार के अपने पांव के नीचे दबा लिया। लक्ष्मी सब कुछ बांट के आ गई। देखा फिर संसार में अशांति, वही रोना, वही गिल्लाना, वही गिलवा, वही शिकवा। तो कहा लक्ष्मी तू सब कुछ देकर के आई तभी भी कोई संतुष्ट नहीं। कहा नारायण हम जा रहे थे तो आपने इस थाल में से निकाल लिया था, इच्छा थाल में से कुछ, और पैर के नीचे दबा लिया था। ये राज क्या है? कहीं लक्ष्मी राज ये है, जो कोई शांति पाना चाहता, ये जो अशांत है ना, शांति पाना चाहता, मेरे चरणों में लौट आए, बस उसको शांति तुरंत मिलेगी। ये हमसे लोगों से हो नहीं रहा। यही करो तो तुम्हारी उलझन खत्म हो जाए। हैं बेटा? हरि